सो क्लास 9th, टाइम फॉर द थर्ड पार्ट ऑफ द लेसन नंबर 3। साइंस के लेसन 3 का थर्ड पार्ट हम आज देखेंगे। फर्स्ट सेकेंड पार्ट हम देख चुके हैं। अगर आपको वो देखना हो तो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। आज हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो क्लास, ऑन द लास्ट क्लास हम लोगों ने फिनिश कर लिए थे अबाउट द आयंस। लास्ट क्लास में हमने आयंस के बारे में देख लिया था कि पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस क्या होते हैं। ओके, सो अब इन आयंस का यूज़ कैसे होता है हम ये देख लेते हैं। आयंस का यूज़ होता है क्लास कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखने में, मीन्स राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। केमिकल फॉर्मूले लिखने के लिए हमको आयंस की ज़रूरत होती है, नॉट ऑफ द एटम। एटम की ज़रूरत नहीं होती है, आयंस की ज़रूरत होती है। किस चीज़ के लिए? किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बनाने के लिए। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। मतलब क्या हो गया क्लास? केमिकल फॉर्मूला क्या होता है किसी कंपाउंड का? केमिकल फॉर्मूला मतलब उसको सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, कैसे? चलिए देखिए, हमने आपको कल एग्जांपल दिया था वाटर का, वाटर यानी H2O का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये उसका फॉर्मूला है या केमिकल कंपोजिशन है। ये क्या बताता है? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, जिससे बनता है H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये केमिकल फॉर्मूला किसका हो गया क्लास? वाटर का। क्लियर है क्लास? आपको आया समझ में? है ना? तो इस टाइप से हमको अलग अलग फॉर्मूले लिखना है, लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे अभी आपको समझाएंगे क्लास कुछ ही देर बाद। द केमिकल फॉर्मूले ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन ईजीली, बहुत आसानी से लिखे जा सकते हैं। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू learn the symbols and combining capacity of the element। combining capacity means ये जो चार्जेस होते हैं इनके ऊपर +1 +2, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है क्लास। ठीक है, यहाँ -1, हियर इज -1, हियर इज -3 -2, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है क्लासेस। ओके, चलिए देखते हैं। बट इसका नाम होता है वैलेंसी। द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। मतलब कि कोई एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर जो होती है उसकी वैलेंसी कहलाती है क्लास। लेकिन क्या होता है, ऐसे समझ आपको आएगा नहीं, मैं समझाता हूँ। मैंने कल आपको बताया था Na एटम के बारे में, Na+, यहाँ पर भी लिखा होगा Na+ क्लास, K+। तो क्लास जिनके पास Na होते हैं +1 या +1 यहाँ है +2 क्लास, ये जनरली किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन को। कि ये माइनस वाले, देखो जैसे एक प्लस वाला और एक माइनस वाला आपस में रिएक्शन कर सकता है और आपस में रिएक्शन करके कंपाउंड बना सकते हैं। कैसे? एग्जांपल दिखाता हूँ क्लास। Na+ और यहाँ था I-। हमेशा एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे से क्लास रिएक्शन करते हैं। जब एक पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से मिलता है तो इसका प्लस चार्ज इसके माइनस चार्ज से कैंसिल हो जाता है और ये दोनों एक हो जाते हैं। जैसे NaI, ये एक कंपाउंड बन चुका है जिसका नेम होता है सोडियम आयोडाइड। Na के लिए सोडियम और आयोडीन के लिए आयोडाइड, इसको कहते हैं सोडियम आयोडाइड क्लास। क्लियर है आपको? इतना समझ में आया आपको? चलिए आगे देखें एक और फॉर्मूला, Mg2+। क्योंकि क्लास क्या है, अगर समझेंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। Mg, अब कोई +2 वाला देख लेते हैं, ये O2 है, 2- है। अगर ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा क्लास? इसका +2 इसके -2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बना लेंगे, ये फॉर्मूला बना लेंगे MgO, इसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सब कुछ किस पे डिपेंडेंट है क्लास? इनके इस वैलेंसीज पर। ये वैलेंसी कहलाती है, पॉजिटिव 2 वैलेंसी, नेगेटिव 2 वैलेंसी, या यूं भी कहो 2 वैलेंसी 2 वैलेंसी। तो पहले सबसे पहले क्या समझे कि एक पॉजिटिव चार्ज्ड आयन एक नेगेटिव चार्ज आयन से रिएक्शन करता है। क्लियर है आपको? अब ये तो मैंने बहुत सिंपल से एग्जांपल दिए, लेकिन कभी ऐसा हुआ क्लास कि Mg+2 को -1 वाला एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये OH- है। अगर इसको OH- से रिएक्शन करना पड़ा, देन व्हाट हैपेंड, यहाँ तो +2 यहाँ -1। तो अब क्या करें क्लास? तब हम क्या करते हैं क्लास?
हम OH के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, सॉरी 2 आयन लेंगे। OH के कितने आयन्स लेंगे क्लास? 2, क्योंकि देखो ये 2 है प्लस का, इसमें से 2 बार अगर -1 करोगे तो हो जाएगा बराबर 2 - 1 1 -1 1 - 1 0, यानी +2 को बैलेंस करने के लिए हमको कितने माइनस लेना पड़ेंगे? -2। अगर इसके पास 1 है, यानी अगर एक कभी ऐसा हो कि कोई मॉलिक्यूल को, जैसे यहाँ इस OH को 2 को बराबर करना था बट यहाँ इसके पास ओनली 1 है, तब हम इसके 2 सिस्टम ले लेते हैं, मतलब इसके 2 आयन ले लेते हैं, 2 आयन्स को यूज़ कर लेते हैं। तो अगर अपना -1 इसको दे देते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। लेकिन फॉर्मूला कैसे बनेगा? फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा, Mg। OH के कितने आयन्स है क्लास? 2, तो इसको हम ब्रैकेट करके लिखेंगे OH2। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, मैग्नीशियम MgOH होल ट्वाइस, इसको पढ़ते हैं MgOH होल ट्वाइस, रीड किया जाता है क्लास इसको। क्लियर है आपको? इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम और OH आयन को कहते हैं हाइड्रोक्साइड। देखिए लिखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए क्लास, ये मैंने मन से एग्जांपल दे दी, अब कुछ बुक में देख लेते हैं क्या लिखा है। वैसे तो आपको समझ आ ही गया होगा क्लास। ह्यूमन बीइंग हैव 2 आर्म्स एंड एन ऑक्टोपस हैव 8, मतलब किसी इंसान के हाथ के 2 हाथ होते हैं, ऑक्टोपस के 8 होते हैं। इफ वन ऑक्टोपस हैड टू कैच होल्ड अ फ्यू पीपल इन सच अ मैनर दैट ऑल द 8 आर्म्स ऑफ द ऑक्टोपस एंड बोथ आर्म्स ऑफ द ह्यूमन आर लॉक्ड, हाउ मेनी ह्यूमन्स डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड? ऑक्टोपस कितने इंसानों को होल्ड कर सकता है क्लास? 8। Represent the octopus with O and humans with H. Can you write a formula for this combination? Do you get OH4 as the formula of the subscript 4 indicate the number of humans held by the octopus? चलिए क्लास, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपने देखा होगा 2 लोग आपस में हैंड शेक करते हैं, कभी कभी वो एक हाथ मिलाते हैं, कभी कभी जब वो लड़ाई करते हैं तो दोनों हाथ मिलाते हैं, है ना? इस टाइप से कि अगर कोई ऑक्टोपस है 1 2 3 4 5 6 7 8, जो मैंने भी समझाया उसको थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्म में बताया है। अब इसके 8 हैंड्स को कवर करना है तो कितने मैन लगेंगे आपको? मैंस या इंसान के पास 2 हैंड होते हैं, तो एक व्यक्ति यहाँ लग गया 2 हैंड वाला, एक और पर्सन लग गया यहाँ 2 हैंड से, एक और पर्सन यहाँ लग गया 2 हैंड से, एक और पर्सन यहाँ लग गया 2 हैंड से। यानी एक ऑक्टोपस O के लिए कितने हैंड्स यानी कितने ह्यूमन चाहिए? 1 2 3 4, OH4। यानी इस टाइप से फॉर्मूले बनते हैं। ये कहा था ना उन्होंने OH4। तो क्लास बात सभी वही है, अपन सीखेंगे किस प्रकार से बनाते हैं और बुक के हिसाब से देख लेते हैं। So class, the rules that you have to follow while writing a chemical formula. Formula क्या होता है क्लास? The valencies are charges on the ion must balance. मतलब आयंस की बैलेंसीज, जो आयंस के ऊपर चार्ज लगा होता है जैसे +1 +2, ये बैलेंस होना चाहिए, ठीक है? When a compound consists of a metal and a non-metal, द नेम ऑफ सिम्बॉल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। तो हमेशा मेटल को नाम पहले देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखा है CaO, यहाँ पर कैल्शियम एक मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो हम पहले नाम देते हैं मेटल को, तो इसको कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ये देखो NaCl, ये मेटल नॉन मेटल, तो पहला नाम मेटल को सोडियम क्लोराइड। आयरन सल्फाइड, आयरन क्या है? मेटल, सल्फर नॉन मेटल। CuO, कहाँ थे हम लोग? ये कॉपर ऑक्साइड को कहते हैं CuO। पहले Cu का नाम आया मतलब कॉपर मेटल का, बाद में ऑक्सीजन ऑक्साइड का। वेयर, यहाँ पर ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर, ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर आर नॉन मेटल्स। क्या है क्लास? ये नॉन मेटल है। एंड रिटन ऑन द राइट, वो बाद में लिखे जाते हैं राइट साइड में, ठीक है? जबकि यहाँ पर कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कॉपर, दीज ऑल आर मेटल, ये सब क्या है क्लास? मेटल्स है। एंड रिटन ऑन द लेफ्ट, और ये पहले लिखे जाते हैं, देखो मेटल लेफ्ट
ऑक्साइड, राइट, ठीक है। In compound formed with polyatomic ions, the number of ion present in the compound is indicated by enclosing the formula of ion in a bracket and writing the number of ion आउटसाइड द ब्रैकेट। क्लास अभी एग्जांपल दिया था मैंने MgOH का, ये वही कहना चाह रहे कि अगर कोई एक मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा बार आता है तो उसके बाहर ऐसे ब्रैकेट लगाकर 2, 3, 4 जितने बार आता है वो लगाया जाता है। क्लास क्लियर है आपको? चलिए अब हम कुछ नहीं करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्लास। इस वाले पार्ट में हम बुक में से कम पढ़ेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल HCl है ना। इसके लिए हमको पता क्या होना चाहिए क्लास? हाइड्रोजन का चार्ज पता होना चाहिए और क्लोरीन का चार्ज। चलिए मैं ये वाला पेज खोलता हूँ, आपको पहले चार्ज गिनाता हूँ। हाइड्रोजन है यस H+ और क्लोरीन पर Cl-। अब इनको लिखने का तरीका सिखाता हूँ क्लास, ध्यान से देखिएगा आप लोग। फॉर राइटिंग आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले सिंबल लिखना है HCl, नीचे उनकी वैलेंसीज लिख लेना है। यहाँ माइनस मत लगाइएगा, यहाँ सिर्फ नंबर लिखना है, भले प्लस हो चाहे माइनस। H का 1, Cl का 1, लेकिन ध्यान रहे ऑलवेज टेकिंग अ पॉजिटिव एंड टेकिंग अ नेगेटिव, हमेशा एक पॉजिटिव और नेगेटिव लीजिएगा। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव लिए तो भी नहीं बन पाएंगे और नेगेटिव नेगेटिव लिए तो भी नहीं। क्लास ये बनते हैं, लेकिन अभी आप छोटी क्लास में हो, बड़ी क्लास जब 11th 12th में आओगे तो आपको बनाना सिखाए जाएंगे, बट अभी नहीं, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो सीखना अभी। तो क्लास सिंपल सा काम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी वैलेंसी का मल्टीप्लाई इनसे, इनकी वैलेंसी का मल्टीप्लाई इससे। ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो आंसर क्या होगा 1 HCl। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आया होगा कैसे हुआ, क्योंकि इस H का मल्टीप्लाई 1 से किया तो H का तो 1 ही आएगा, Cl का भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Cl ही आएगा। लेकिन ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको सिखाता हूँ दूसरा फॉर्मूला। क्लास दूसरा फॉर्मूला ये देखिए आप, कैल्शियम वैलेंसी 2, क्लोरीन वैलेंसी 1, होती -1 है, लेकिन मैंने क्या कहा यहाँ हमको सिर्फ फॉर्मूला बनाना है, प्लस माइनस नहीं देखना है। तो मल्टीप्लाई अब क्रॉस होगा, आप देखना आपको इनका मल्टीप्लाई का मतलब समझ में आएगा कि Ca का मल्टीप्लाई 1 थे तो वो तो Ca ही रहेगा, लेकिन जब क्लोरीन का ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा। अब उस 2 को यहाँ कैसे लिखते हैं क्लास, यहाँ साइड में इस टाइप से, ठीक है। पिछली बार यहाँ पर 1 था तो लिखा नहीं, लेकिन 2 था तब तो लिखेंगे। तो इस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं क्लास। तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। चलिए अब आपको मैं आपके मन से बोल देता हूँ जो एग्जांपल देना हूँ, जैसे हम लेते हैं Cu है ना, और ये है S, इन दोनों का एग्जांपल लेते हैं। Cu की है +1, S की है 2-। चलिए Cu और S यहाँ लिख लीजिए। Cu की है +2, S का है -1, लेकिन हम यहाँ 1 ही लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई, सॉरी हमने उल्टा कर दिया, 1 और यहाँ 2 है ना। Cu की 1 होती है, S की 2 होती है। क्लियर है क्लास? तो 2 का मल्टीप्लाई अब Cu में होगा, किस में होगा, Cu में। Cu और उसके आगे क्या लगेगा 2, 1 का मल्टीप्लाई होगा S से तो वो ऐसे रहेगा Cu2S। आया क्लास समझ में? इस टाइप से फॉर्मूलेज बनाए जाएंगे। और एग्जांपल देते हैं। सो क्लास 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूँ फॉर्मूले। एल्यूमिनियम और आयरन का बना लेते हैं, किसके साथ, Br के साथ बनाते हैं, ब्रोमीन के साथ। Br का देखो -1 है, एल्यूमिनियम का +3 है, Fe का +3 है। चलिए Fe3 Br1 क्रॉस मल्टीप्लाई, Fe का 1 से किया तो Fe, Br का 3 से करोगे तो ये बन जाएगा Br3, FeBr3। ठीक है, इसी प्रकार एल्यूमिनियम का करें तो सेम फॉर्मूला बनेगा, एल्यूमिनियम 3 Br1, तो ये यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो Al1 3 का मल्टीप्लाई Br से तो Br3, Al Br3, ये एक और फॉर्मूला बन गया। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स बनेंगे क्लास। ठीक है, अगर आप लोगों को ये समझ में आए तो इसके आंसर मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालना आप लोग सॉल्व करके। क्लियर है क्लास? अब 1-2 इस प्रकार के एग्जाम्पल भी दे दूँ क्लास आपको मैं, थोड़े बड़े फॉर्मूले वाले, जैसे ये NO3 वाला, हाँ
चलिए, सोडियम +1 और NO3 -1 है ना। चाहो तो माइनस लगाओ, नहीं तो मत भी लगाओ, लगा भी दिया तो भी कोई गलत नहीं कहेगा आपको। आपको नंबर का ध्यान रखना है बस। Na का 1 से NO3 का 1 से, तो वो भी क्या बनेगा, NO3 बनेगा। प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल, NaNO3 फॉर्मूला बन गया सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट नाम देने के लिए यहाँ देखो सबका नाम लिखा हुआ है। प्लस वाले अपने नाम से जाने जाते हैं, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम, कैल्शियम का कैल्शियम। माइनस वालों में थोड़ा सा चेंजेस है, ऑक्सीजन को ऑक्साइड बना दिया, सल्फर को सल्फाइड बना दिया, क्लोरीन को क्लोराइड। देखो हाइड्रोजन दोनों प्रकार के बनाता है, H+ भी और H- भी। जब प्लस का है तो सिर्फ हाइड्रोजन कह रहे हैं, बट जब माइनस का होगा तो हाइड्राइड हो गया क्लास। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आई से आयोडाइड, नाइट्रोजन का नाइट्राइड, अमोनियम का अमोनियम ही रहेगा क्लास। ये एक्चुअली अमोनिया से बनता है इसलिए उसको अमोनियम कहते हैं। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बनता है इसलिए इसको हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो चीज़ों से मिलके बनता है इसलिए हाइड्रो ऑक्साइड। नाइट्रेट के लिए NO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए हाइड्रोजन और CO2 के लिए कार्बोनेट। सिर्फ कार्बोनेट कहना है तो CO3 2-, सल्फाइड कहना है तो SO3 2-। देखो सल्फाइड में सिर्फ S था, सल्फाइड में क्या है SO3 2- है, और सल्फेट में होगा SO4 2- क्लास। फॉस्फेट में क्या होगा PO4 3-। चलिए क्लास अब बुक के एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये तो हमने समझ लिए मन से जितने समझना थे, वैसे तो सारे समझा चुका हूँ मैं आपको। हाँ ये नहीं बताया था बस CCl4 का। कार्बन वैलेंसी होती है 4, कार्बन के ऊपर होता है +4 चार्ज है ना। क्लोरीन पर होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, C का C, Cl का 4, CCl4 बन गया। ठीक है, इसका नाम होता है क्लास, नाम देखिए नाम कैसे है इसका। C के लिए कार्बन, क्लोरीन के लिए क्लोराइड, लेकिन ये नंबर का भी तो कुछ काम होगा, तो ये नंबर को क्लास जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे, अगर 1 कोई चीज़ होती है तो यहाँ पर मोनो कहते हैं, 2 के लिए कहते हैं डाई, 3 के लिए कहते हैं ट्राई, और 4 के लिए कहते हैं वैसे ही टेट्रा। इसीलिए यहाँ पर भी क्या होगा, क्लोराइड से पहले लगेगा टेट्रा। कार्बन फॉर C, क्लोरीन के पहले 4 के लिए लगेगा टेट्रा, टेट्रा क्लोराइड मतलब 4 क्लोराइड है। Cl कितने आए हैं 4 आए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया इन्होंने टेट्रा लगाया है क्लास। क्लियर है। देखिए ये मैग्नीशियम क्लोराइड, ज़रूरी नहीं हर बार ये लगाएं, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। कुछ और फॉर्मूले हैं Al2, हाँ ये वाला फॉर्मूला मैंने नहीं बताया, मैं आपको बता दूं, चलो यहीं देख लीजिए। एल्यूमिनियम 3 वैलेंसी, ऑक्सीजन 2- वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई, Al का मल्टीप्लाई 2 से तो Al2, ऑक्सीजन का 3 से तो O3, फॉर्मूला बन गया Al2O3। कहते हैं इसको एल्यूमिनियम, O से ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया क्लास। कैल्शियम ऑक्साइड का बता ही चुका हूँ आपको, CaO का। सम मोर फॉर्मूलास आर, कुछ और फॉर्मूले दिए हैं यहाँ पर, ये भी बता दिया मैंने आपको। NaNO3 का CaOH होल ट्वाइस भी बता चुका हूँ। अब क्लास CaOH होल ट्वाइस में ऐसा क्यों नहीं लिखते, क्योंकि अगर सिर्फ ऐसा लिखेंगे तो क्या लगेगा कि H के ऊपर 2 लगा है, ऊपर नहीं लगा है, जबकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर OH दोनों साथ आए हैं, इसलिए इन दोनों को बताने के लिए यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 2 लगाया है क्लास। क्लियर है क्लास। हियर इज वन मोर फॉर्मूला, Na वैलेंसी +1, CO3 वैलेंसी 2-, मल्टीप्लाई करो Na का 2 से, Na2, CO3 का 1 से, CO3, फॉर्मूला बन गया Na2CO3, जिसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, Na के लिए सोडियम और CO3 के लिए होता है कार्बोनेट। क्या होता है क्लास, कार्बोनेट। क्लास फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास, लुक हियर, NH4। सो क्लास NH4 और SO4 के रिएक्शन देखते हैं। NH4 पर वैलेंसी होती है +1,
SO4 पर होती है 2 माइनस, अब 2 का मल्टीप्लाई NH4 से, तो यहाँ हमने ब्रैकेट लगाया क्योंकि अगर मैं सिर्फ यहाँ 2 लगा दूंगा तो क्या समझ में आएगा कि हाइड्रोजन पर लगाए, लेकिन ये एक्चुअल में लगा दोनों पर है 2, तो इसलिए ब्रैकेट लगाकर NH4 2 और SO4 की 1 से होगा तो वो वैसा का वैसा ही SO4। नाम क्या होगा, इसको कहते हैं अमोनियम, इसको कहते हैं सल्फेट, तो नाम हो गया अमोनियम सल्फेट। क्लियर क्लास? तो ये हमारा फॉर्मूला या हाँ फॉर्मूला फॉर्मिंग काम खत्म। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप लोगों को करना है और मुझे सेंड भी करना है मेरे कमेंट बॉक्स में, देखना चाहता हूँ कुछ को समझ में आया है नहीं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन में समझाऊंगा आपको। क्लास नेम देना भी बहुत आसान है, मैंने बताया ना आपको, पहले पॉजिटिव चीज़ को नाम दो। जैसे यहाँ ये इसको फॉर्मूले को नाम कैसे दिया मैंने, पहले NH4 का नाम दिया, पीछे लिखा हुआ आप शायद देख लेंगे अमोनियम, इसके आगे लिखा था वहाँ पर अमोनियम और इसको कहते हैं सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट नाम हो गया। क्लियर है क्लास आपको? ये कुछ और फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं यहाँ पर। एक ही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अच्छा है, मतलब सभी अच्छे हैं बट जो मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको जो शायद नहीं पता है। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ H2S मॉलिक्यूल एंड PO4 3 माइनस आयन, मतलब इनके अंदर कितने कितने एटम है ये हमको बताना है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कितने कितने एटम है तो आप क्या कहेंगे, तो आपको कहना चाहिए यहाँ पर है H के 2 एटम, सल्फर का 1, तो टोटल एटम कितने हो गए 3। यहाँ पर फॉस्फोरस का 1, ऑक्सीजन के 4, 4 और 1 5 एटम्स। क्लियर है क्लास? चलिए, सो क्लास ये था हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे फाइनल पार्ट होगा 4, जिसमें मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करेंगे क्लास आपको। ठीक है, और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि सारे वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। क्लियर है क्लास? इससे पुराने वीडियो देखना हो तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड पार्ट। ऑल राइट।